हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार। आज का चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें पूर्ण रूप से सभी कंसेप्ट बताया गया है। आज है पार्ट 3। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल्स जानकारी दी हुई है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से अर्थात आर दिया है 15%, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया, अर्थात सी आई माइनस एस आई बराबर दिया है 144 रुपया। तो पूछता है कि मूलधन क्या है। तो हम इसके पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर 2 वर्ष का दिया है, अर्थात टाइम दिया है 2 वर्ष, तो क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि एस आई बराबर होता है आर टी, अर्थात कितना, ये 2 वर्ष के लिए और 15%, तो 30% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 15 दूना 30, अर्थात ये 2r इंटू आर स्क्वायर, तो 15 15 225, तो 225 का 25 और पॉइंट 15 दूना 30 और कैरी 2 तो 32। और इस दोनों का अंतर कितना है, मात्र 2.25 था। यही आपका सी आई माइनस एस आई, तो 2.25 का वैल्यू आ गया 144 रुपया। तो आपका पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है मूलधन, अर्थात कोई भी 100% के बराबर होता है मूलधन। तो अनुपात 2.25 का वैल्यू 144, तो अनुपात 100 का वैल्यू कितना होगा 144/2.25 इंटू 100। ये डेसिमल हटाएंगे 00, 25 9 225, 25 चौके 100, ये 4 ये कट जाएगा, 9 एकम 9 9 छः 54, 16 25 67 84, सॉरी 9 से काटेंगे इसे, तो 9 एकम 9 और 9 छः 54 और 16 का 64, तो 6400 रुपया आपका यहाँ से मूलधन प्राप्त हो गया। तो बहुत आसान तरीके से, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनुपात ये सॉरी ठीक है 6400 रुपये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा इसी अवधि का साधारण ब्याज 800 रुपया, अर्थात ये 2 वर्ष का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पर मेरा बहुत कुछ नहीं दिया है, ना तो आर दिया है और ना ही आपका पी दिया है, और पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर सी ए दिया है फर्स्ट ईयर का और ये सेकेंड ईयर का, दोनों इसका दिया है, और मान लीजिए 832 रुपया है। तो अगर यहाँ ऐसे जानते हैं कि पर साल का बराबर बराबर था, तो 400 पर ईयर का, तो ये भी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जितना सिंपल इंटरेस्ट उतना ही होता है। कितना ज़्यादा है तो 432 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 832 था, 400 432 हो जाएगा 832। तो अर्थात मेरे अनुसार 400 रुपया पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा। तो 400 रुपया का आरटी परसेंट हम जानते हैं, आरटी परसेंट बराबर कितना ज़्यादा है इससे, तो 32 रुपया, क्योंकि आरटी परसेंट हम जानते हैं कि मुझे आर निकाल जाएगा 1 साल के लिए। हम कुछ भी निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। तो यहाँ टी बराबर 1 दिया है, मतलब 1 साल का है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो 1 होता है, 1 वर्ष हो जाएगा यहाँ। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर, तो परसेंट से हटेगा, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, और 4 से 4 8 32, 8 बार में, अर्थात आर आ गया 8%। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम पी निकाल दे रहे हैं, कितना मेरा पी आएगा, तो पी का यहाँ देखिए 8% दिया है, तो मेरा 400 रुपया फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पी का 8 और टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 8% बराबर कितना 400 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पी बराबर ये 8 बचे 40, 50 पर में और बट्टा में 100% है, तो यहाँ जाएगा तो 2 जीरो लगेगा, तो आ जाएगा आपका 5000 रुपया, अर्थात पी हो गया 5000 रुपया। अब बोल रहे हैं कि उसी धन पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि में साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दिया है आर में 8%, तो हम जानते हैं 3 साल के लिए, एक 2 साल के लिए 2 ईयर्स और एक दिया 3 ईयर्स, तो दोनों साल के लिए क्या इसका 3r इंटू 3r स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। और 3 ईयर्स के लिए दोनों ही है, 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट कर देंगे 8 इंटू 3, अर्थात 24% आपका ये जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ क्या करते हैं 8 का क्यूब करेंगे 8 8 64, 64 8 512, 512 का 12 लिखेंगे कैरी 5, फिर 8 8 64, 64 192, 192 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 197। यहाँ पर 12 12 ठीक है, 5 था
कैरी था, तो यहाँ पर आ जाएगा 88 64 64 दिया 192, 192 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 197। इसमें से हम लिखते हैं 97, अभी भी 1 कैरी है, 28 24 और 1 25, अर्थात 25.9712 दोनों का अंतर कितना का है, तो 1.9712, 1.9712। तो इतना आया, तो हम क्या करते हैं, इसी का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा। तो देखते हैं 1.97, तो अंतर इतना का है, तो अनुपात 1.9712 का वैल्यू कितना, यहाँ पर मेरा अगर P पता है, यहाँ मुझे P पता है, अंतर नहीं पता है, अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100% का वैल्यू कितना दे रखा है, 5000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.9712, तो इतना बराबर इतना परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5000/100 इंटू 1.9712, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 5 से 5 दूना 10 के 0, 5 और 1 6, फिर 5 7 35 के 5, 9 5 45 और 3 48 के 8, फिर 5 और 3 5 4 9, अर्थात 1 2 3 4 1 0, 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4, तो मेरा आ जाएगा 98.56 रुपीज। इतना मुझे आपका CI और -SI दोनों का अंतर आ गया 98.56 रुपीज। इस तरह से हम इसके फाइंड किए। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वीडियो। 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, अर्थात अंतर क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर मेरा P दे रखा है कितना 1200 रुपया और R दे रखा है 10%, लेकिन T है वो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है मतलब 1 साल के लिए, 1 साल का, तो 1 साल में कितना होगा, 2 छमाही हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन था कि इसमें P नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें सब दे रखा है 2 छमाही में, अर्थात T भी हो गया 2 और R हो गया 10%, तो R आपका छमाही है 10/2 अर्थात 5% हो जाएगा। तो हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये कितना मतलब 2 वर्ष 2 छमाही हो गया, 2 छमाही का अंतर कितना, तो 5% के लिए 2R इंटू R², और ये तो 2R हम जानते ही हैं, 2R हो जाएगा, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 50 25, तो 25 और 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 10, तो दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 0.25। तब यहाँ पर मेरा हम जानते हैं कि 100% होता है P का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू 1200, तो यहाँ अंतर कितना 0.25, तो 0.25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1200/100 इंटू 0.25, तो कैलकुलेशन करते हैं, ये पॉइंट हटेगा, डबल जीरो लगाएंगे, 25 चौके 100, 2 2 जीरो कैंसिल, 4 में 3 से 4 3 12, अर्थात दोनों का अंतर ये CI माइनस SI आपका आ जाएगा 3 रुपया। मुझे उम्मीद है कि सब सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है, तो दर क्या है। तो यानी कि यहाँ पर R पूछ रहा है कि R क्या है, R मतलब R क्या है, R बराबर व्हाट है। तो देखते हैं कि हम जानते हैं साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है, अर्थात प्रत्येक साल का 400 रुपया हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 400। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसी पर है, तब ये तो निश्चित है कि फर्स्ट ईयर दोनों बराबर हो जाएगा, 400 ये भी और ये 412 रुपया, तो दोनों का अंतर कितना का 12 रुपया का है। तो वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इस पर लगा 12 रुपया, तो वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का आएगा। तो हम जानते हैं कि P का RT% बराबर होता है कम सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना हो गया 12, क्योंकि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि T बराबर दिया है 1 वर्ष, क्योंकि 1 साल का दोनों का अंतर है 12 रुपया का। तो T जब 1 वर्ष होगा तो जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा, तो T का वैल्यू हो गया 1, तो ये और P का वैल्यू मेरा दे रखा है कितना 400 रुपया। तो 400 का R% बराबर 12, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 दिए 12, अर्थात R बराबर 3% मेरा प्राप्त हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज
की दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। अर्थात मेरा ये P दे रखा है और ये मेरा A दे रखा है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1+R/100, उसी का यूज करते हैं। तो A बराबर P इंटू 1+R/100 का पावर T होता है। जब ये P इधर भेजेंगे तो A बट्टा P हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हम यूज करते हैं इसका 18522 16,123 बराबर 1+R/100 का पावर T। अब देखिए ये 2 से काटते हैं तो 2 8 16 अर्थात 8,000 बार में 2 से 2 9 18 2 दूना 4 2 6 12 1 92 61। अब क्या करते हैं 92 61 मेरा 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब होता है। तो 21/20 और 1+R/100 का पावर T। अब देखिएगा यहाँ 3 तो T बराबर 3। तो यहाँ जब बेस यहाँ एक बराबर कर देंगे तो पावर जब बराबर हो जाएगा 21/20 क्योंकि क्यूब में आया, तो क्या करते हैं कि 21/20 बराबर 1+R/100। तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा, ये 20 में से 20 1/20 अर्थात 20/100 तो आ जाएगा आपका 5%। R का वैल्यू आ गया 5%। और पूछ रहा है कि ये की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्थात कितने प्रतिशत। तो R का वैल्यू 5% से आएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, कितने वर्ष में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया होगी। चलिए आइए देखते हैं। दिया है यहाँ पर इसी तरह से, ये मेरा P दिया है और ये मेरा A दे रखा है। तो फिर फॉर्मूला वही लगेगा, A बराबर P इंटू 1+R/100 का पावर T। तो देखिएगा अब जब यहाँ ये P है तो P को यहाँ करेंगे तो यहाँ से कैंसिल, अर्थात A दिया 13,230 रुपया बट्टे 12,000 1 2 3 बराबर 1+R/100 का पावर T। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटते हैं 3 चौका 12 412 में, ये 3 से 3 चौका 12 3 चौका 12 3 एकम 3 अर्थात 441/400 441 होता है 21 का वर्ग और ये होता है 20 का, अर्थात ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1+R/100 का पावर T। ये दोनों बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर, इसलिए T बराबर कितना 2 वर्ष, अर्थात समय आ गया आपका। पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो 2 वर्ष में आपका इतना हो जाएगा मिश्रधन। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है या 8 गुना कितने समय में होगा। तो देखिए इसके लिए एक बहुत आसान कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। हम क्या करते हैं जैसे 4 वर्ष में, तो मान लीजिए T, इसे मानते हैं हम T और दुगुना चाहिए, जितना गुना हो जाए 2 गुना 3 गुना 5 10 जितना भी हो जाए। और याद रहे कि 8 गुना अर्थात ये m का पावर n अगर इस टर्म में आता है तो यहाँ कितना गुना, मतलब 8 गुना 10 जितना भी गुना देगा, अगर m का पावर n आता है तो हम क्या करते हैं t और इंटू n, डायरेक्ट हम आंसर लाते हैं तो tn कितने समय लगेगा, तो tn समय tn वर्ष यहाँ पर लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 है तो 4 t हो गया और यहाँ 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 तो 4 गुने 3 अर्थात 12 वर्ष, ये मेरा आ जाएगा 12 वर्ष आंसर। लेकिन हम इसके एक और कंसेप्ट से सीखते हैं जो सभी कंसेप्ट एक तरीका से बनाते आए हैं। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात दुगुना हो जाता है, अर्थात वो मिश्रधन हो गया। तो दुगुना मतलब 2p और यहाँ p इंटू 1+R/100 का पावर t कितना है तो 4 वर्ष। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं यही a बराबर p इंटू 1+R/100। तो हम 2p ऐसा दुगुना तो मेरा मिश्रधन हो गया 2p और ये p ये मानते हैं मेरा फर्स्ट समीकरण। फिर आगे देखा ये 8 गुना कितने समय में होगा, अर्थात 8 गुना तो 8p बराबर p इंटू 1+R/100 का पावर t, ये सेकेंड हो गया। हम अब क्या करते हैं, किसे काटते हैं, p से p कट जाएगा, यहाँ भी p से p कट जाएगा। हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 बराबर ये 1+R/100 का पावर t मेरा दे रखा और 2 का पावर 3 अर्थात ये जो मेरा 2 है इतना ही मेरा यहाँ 2 भी है तो 2 बराबर 1 का इस 2 के बराबर वैल्यू ये आ जाएगा। तो 2 के जगह पर इसको हम पुट कर देते हैं 1+R/100 का पावर 4, सॉरी ये इतना मेरा दे रखा है 4 और पहले से मेरा अगर यहाँ मान लीजिए 2 है और पहले से मेरा यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 इक्वल टू 1+R/100 का पावर t। तो जब बेस बराबर होगा तो पावर भी आपस में बराबर होगा, इसलिए t बराबर 4 3 12
और यहाँ से भी मेरा आया 12 वर्ष। हम चाहें तो जो मेथड से बनाना, इससे चाहे तो इससे या इससे, दोनों ही आसान है। चलिए यहाँ तक मेरा अभी क्वेश्चन समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।